Hello students, today we start exercise number 2.6. Let's start exercise number 2.6. Question number 1 is find. उसके बाद हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन के सम्स दिए गए हैं, 7 सम्स हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो इसमें फर्स्ट वन है 0.2 मल्टीप्लाई विथ नंबर 6. तो क्या बताया था मैंने इंट्रोडक्शन पोर्शन में, क्या करेंगे हम सिंपली यहाँ पे 0.2 है तो दैट मीन्स कि इसको हम 0 2 दैट मीन्स कि 2 कंसिडर कर ले. तो 2 इंटू सिक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा. यहाँ पे मैंने 0 2 इंटू सिक्स दैट मीन्स कि 2 इंटू सिक्स कितना हो जाएगा नंबर 12. अभी हमें देखना है कि यहाँ पे कितने नंबर के बाद पॉइंट दिया गया है. तो यहाँ पे हमें एक नंबर के बाद पॉइंट है. दैट मीन्स कि मैं क्या करूँगी, यहाँ पे भी पीछे से एक नंबर के आगे मैं पॉइंट रख दूँगी. तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1.2. So therefore 0.2 into 6 is equal to 1.2. Now similarly 7 1 is 2 into 0.86. तो इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे. 2 इंटू 86 कर देंगे. यहाँ पे 0.86 की जगह पे 2 इंटू 86 कर देंगे. तो आई विल गेट आंसर दैट इज़ 172. नाउ अभी हमें चेक करना है कि यहाँ पे कितने नंबर के बाद पॉइंट है. तो यहाँ पे 1 एंड 2 नंबर के बाद पॉइंट है. तो दैट मीन्स कि यहाँ पे भी मैं लास्ट से 2 नंबर के बाद पॉइंट रख दूंगी. सो 1 एंड 2 तो मेरा पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे. सो आई विल गेट आंसर दैट इज 1.72. सो देयरफॉर 2 इंटू 0.86 इज इक्वल टू 1.72. इफ़ सपोज आपको यहाँ पे दोनों गिवन नंबर में पॉइंट है तो आप क्या करोगे, टोटल पॉइंट निकालोगे. यहाँ पे 2 स्टेप के बाद है और इफ सपोज यहाँ पे 0.2 है तो यहाँ पे एक स्टेप के बाद है. तो 2 और 3 कितने हुए, 3 स्टेप. तो यहाँ पे आप 3 स्टेप के बाद 3 नंबर्स के बाद पॉइंट रखोगे. ओके. In question number 2, find the area of rectangle whose length is 5.7 centimeter and breadth is 3 centimeter. तो यहाँ पे हमें एक रेक्टेंगुलर दिया गया है. तो उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है. तो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, उसका इक्वेशन क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ. तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. अभी वो हमें गिवन है क्वेश्चन में कितना है, लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर. तो ये हम सिंपली कर देंगे, क्या कर देंगे 5.7 इंटू 3. तो दैट मीन्स कि हम इसको कैसे करेंगे, 57 इंटू 3, 57 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 171. और यहाँ पे कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है, तो एक नंबर के बाद. तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 17.1, राइट. और यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड. उसमें हमें कुछ नंबर्स गिवन है, 12 सब क्वेश्चन गिवन है जिसको हमें मल्टीप्लाई करके वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोडक्ट. तो उसमें सबसे फर्स्ट वन है दैट इज़ 1.3 इंटू 10. तो मैंने इंट्रोडक्शन पोर्शन में बताया था कि यहाँ पे इंटू 10 हो, 100 हो, 1000 हो. तो उस केस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने ज़ीरो हैं उतने स्टेप हम राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे. तो यहाँ पे कितना ज़ीरो है, एक ज़ीरो. तो ये पॉइंट को मैं क्या करूँगी, एक स्टेप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूँगी. यहाँ से आ जाएगा राइट हैंड साइड. तो ये क्या हो जाएगा नंबर 13. ओके. नाउ फिफ्थ वन है दैट इज़ 31.1 इंटू 100. तो यहाँ पे कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 स्टेप शिफ्ट करेगा, 1 स्टेप एंड अनदर स्टेप. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा. सी यहाँ पे क्या है 31.1. और यहाँ पे कितने ज़ीरो के साथ है, हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 ज़ीरो है. तो हम क्या करेंगे, 2 स्टेप राइट हैंड साइड जाएंगे. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप और ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप. बट देखिए यहाँ पे तो कोई नंबर है ही नहीं. तो हम क्या करेंगे ये केस में, यहाँ पे कोई नंबर ना हो वहाँ पे हम ज़ीरो लिख देंगे. तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिल जाएगा 3110. नाउ
12 है दैट इज 0.03 इंटू 1000। तो यहाँ पे कितने ज़ीरो है, 3 ज़ीरो, दैट मीन्स कि वी हैव टू शिफ्ट 3 स्टेप ऑन दी राइट साइड। तो यहाँ पे 0.03, अब मैं क्या करूँगी, 3 स्टेप शिफ्ट करूँगी ये पॉइंट से 3 स्टेप कहाँ पे, राइट हैंड साइड। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड, और दिस वन इज थर्ड स्टेप। तो यहाँ पे ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं अगेन, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे ज़ीरो। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 0030। तो आगे के ज़ीरो का तो कोई मीनिंग है नहीं, राइट। आगे चाहे भले कितने भी ज़ीरो हो तो उसका तो कुछ वैल्यू है तो होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वी कैन राइट नंबर 30। सी लास्ट में अभी जब भी आपको कोई भी नंबर के बाद लास्ट में पॉइंट है और उसके बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो आपको वो पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमने पॉइंट नहीं लिखा है। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे पीछे कोई नंबर नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे एंड कर दिया। बट सपोज़ यहाँ पे पीछे कोई नंबर है तो दैट मीन्स कि वहाँ पे हमें पॉइंट पुट करना पड़ेगा। Now, question number 4 is a two-wheeler covers a distance of 55.3 km in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liter of petrol? So यहाँ पे हमें गिवन है कि एक टू व्हीलर है वो 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर कवर करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करने सेंटेंस फॉर्म करना पड़ेगा। सो वो हम कैसे करेंगे, इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू, कितना गिवन है, 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज 55.3 किलोमीटर। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है 10 लीटर में। सो देयरफॉर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज क्वेश्चन मार्क, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे नंबर है, साइड में नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, राइट। दोनों नंबर्स क्रॉस में है तो दैट मीन्स कि उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 55.3 इंटू 10। ना अभी आपको अच्छे से पता है मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो उसके पास कितनी ज़ीरो है, 1 ज़ीरो है। तो दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 स्टेप शिफ्ट हो जाएंगे राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, 553 किलोमीटर्स, 553 किलोमीटर्स। सो इसके बाद हमें लास्ट में सेंटेंस लिखना पड़ेगा, देयरफॉर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल द टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 553 किलोमीटर। नाउ अगेन इन क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव टू फाइंड, उसमें 10 सब क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना है डेसिमल नंबर का डेसिमल नंबर से। तो वो कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन पोर्शन में हमें ऑलरेडी देखा है। यहाँ पे सपोज फर्स्ट नंबर है दैट इज़ 2.5 इंटू 0.3, तो क्या कर देंगे 25 इंटू 3 कर देंगे। सो हियर 25 इंटू 3, तो मुझे आंसर क्या मिल गया 75। अभी हमें क्या चेक करना है कि कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पे कितने नंबर्स के बाद, एक नंबर के बाद, और यहाँ पर भी एक नंबर के बाद पॉइंट है। तो दैट मीन्स कि टोटल 2 नंबर्स के बाद पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर और 2 नंबर और यहाँ पे रख देंगे हमारा पॉइंट। ये दोनों नंबर्स के पॉइंट के प्लस करके यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो देयरफॉर 2.5 इंटू 0.3 इज इक्वल टू 0.75, बिकॉज यहाँ पे दोनों के बाद दोनों के पास डेसिमल नंबर है और दोनों में पॉइंट है, तो वो यहाँ पे एक है यहाँ पे एक है। सो टोटल क्या हो जाएगा 2 नंबर के बाद। तो यहाँ पे हमने 2 नंबर्स के बाद यहाँ पे पॉइंट रख दिया, और जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं है तो हमें कुछ लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, ज़ीरो। सिमिलरली जब भी आपके पास आगे नंबर्स कुछ भी नहीं है और पीछे भी नंबर्स कुछ भी नहीं है, तो उस केस में आप क्या लिखोगे, ज़ीरो लिखोगे। नाउ फिफ्थ वन इज 0.5 मल्टीप्लाई विथ 0.05। क्या करेंगे, सेम है, फॉरगॉट ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो है ही नहीं, सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई विथ 5, तो 5 5 सा कितना हो जाएगा 25। सो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। नाउ अब हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है।
तो यहाँ पे सेकंड वाले में 2 नंबर्स के बाद पॉइंट है और फर्स्ट वाले में 1 नंबर के बाद पॉइंट है। तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो दैट मीन्स कि हमें आंसर में 3 नंबर्स के बाद पॉइंट रखना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और यहाँ पे एक नंबर रिमेनिंग है वो, और यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। अभी हमने क्या बोला कि जब भी हमारे पास कुछ भी नहीं हो, स्पेस खाली हो, तो हम क्या कर देंगे 0 लिख देंगे, और आगे भी हमें कोई नंबर रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा तो आगे भी हमारा हो जाएगा 0। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिल जाएगा 0.025। सो देयरफॉर 0.5 इंटू 0.05 इज इक्वल टू 0.025। Now question number 10 is 101 into 01 101.01 into 0.01। तो अब हम क्या करेंगे 101.01 उसमें से पॉइंट निकाल लेंगे, यहाँ से भी पॉइंट रिमूव कर देंगे। हम क्या करेंगे ये नंबर को सीधा मल्टीप्लाई करेंगे नंबर 1 से, बिकॉज हमें 0 तो यहाँ पे भूल जाना है, बट ये वाले 0 हम नहीं छोड़ सकते बिकॉज ये 0 नंबर के बीच में है। सो दैट इज़ वाई उसकी कुछ वैल्यू है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10101 इंटू 1। तो हमें क्या आंसर मिलेगा, कोई भी नंबर को नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर मिलेगा। तो हियर आई गेट द आंसर दैट 10101। ओके, अभी हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे कि कितने नंबर्स के बाद पॉइंट है। तो ये वाले नंबर में 1 और 2 दो नंबर्स के बाद पॉइंट है, और ये फर्स्ट वाले नंबर में भी सेम 2 नंबर के बाद पॉइंट है। तो दैट मीन्स कि टोटल कितने नंबर हो गए 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो मुझे जो हमारा आंसर है उसमें 4 नंबर्स के बाद पॉइंट रखना है। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, सो फोर्थ वाला है उसके आगे मैं पॉइंट रख दूँगी। सो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिल जाएगा 1.0101। सो ये हो गया मेरा गिवन आंसर। I hope now you all understand how to multiply decimal numbers with decimal numbers and whole numbers.